Hey guys, this is Anish Krishnan from Zita Institute of Science, and I will be teaching you Max. Okay, and if you have any queries regarding the lecture, you just drop a comment below. And those who are new to this channel, please like, share, and subscribe the channel. Without wasting time, let's start the lecture. Today we will learn new topic from Max 2. Which is chapter number 2, sequence and series. असल में ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपने कवर किया है 10th में, सिर्फ कुछ नया टॉपिक ऐड किया है 11th में. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. पहला है एपी एंड जीपी. तो दूसरा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी. ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. सम ऑफ इनफाइनाइट terms of a JP. Okay, and for HP and AGP, AM, GM and HM. अभी AP, GP, HM, AM, GM क्या है हम आगे सीख लेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है. ठीक है, Definition of sequence is very simple. It's not difficult to learn. So the definition is a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order like natural number is known as sequence. तो देखा हमने डेफिनेशन कितना सिंपल है कि नहीं. चलो क्या है डेफिनेशन. A set of numbers where the numbers are arranged in a definite order. मतलब कुछ नंबर्स है. ठीक है, वो एक डिफाइनेट ऑर्डर में अरेंज्ड है कि नहीं. लाइक अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कैसे अरेंज रहता है. कॉमन नेचुरल नंबर क्या रहता है बोलो. नेचुरल नंबर क्या रहता है 1 2 3 4 अप टू n. अभी इसमें सीक्वेंस कैसे है. 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है. तो इस हिसाब से ये डिफाइनेट ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, तो उसे ही हम सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, अगर एग्जांपल लिया गया तो अगर हम कंसिडर करेंगे 2 4 8 16 32. अब इस ये किधर अरेंज है कि नहीं. है कि नहीं, सवाल आएंगे आपके मन में. देखो, ये तो नेचुरल नंबर से अरेंज नहीं है, लेकिन कुछ अलग टाइप से भी अरेंज है. अगर हम इसमें नोटिस किया तो इसमें अगर देखा तो 4 इंटू 2 8 आता है, 2 इंटू 2 4 आता है, 8 इंटू 2 16 आता है, 16 इंटू 2 32 आता है. तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज कॉमन है कि नहीं. तो इधर 2 कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसे भी हम एक सीक्वेंस ही कहते हैं. ठीक है, तो सीक्वेंस समझ में आया आपको. नाउ सीक्वेंस के दो टाइप्स है. सीक्वेंस का पहला टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस, द नेम फाइनाइट क्या सजेस्ट क्या करता है. फाइनाइट मतलब क्या है, सीधा भाषा में जो हम गिन सकते
बराबर। तो सीक्वेंस जिसे हम गिन सकते हैं, एग्जांपल नेचुरल नंबर 2 5 6 7, ये एक नंबर है, सेट ऑफ नंबर है। अगर हम इसमें देखो तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द लास्ट नंबर, तो इसे हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या रहता है? सरल भाषा में इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है? अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो जैसे कि चलो ये कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। अभी इधर डैश 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 डाला है, मतलब आगे भी कुछ नंबर है जिसे काउंट नहीं किए, उसे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? सीक्वेंस समझ में आया? ठीक है। अभी सीक्वेंस एंड सीरीज ली गए, तो सीरीज का मीनिंग क्या है कि नहीं? आपको सवाल में है। तो सीरीज मतलब क्या रहता है? जो सीक्वेंस में जो कॉमा है उससे रिप्लेस हमने एडिशन से किया, तो उसे सीरीज कहते हैं। सीरीज मतलब सम ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। सिंपल। क्या है चेंजेस है? कॉमा की जगह एडिशन। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नल टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। जर्नल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस अगर एग्जांपल कंसिडर किया तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो बताओ ये कौन सा सीक्वेंस है? हाँ यस करेक्ट, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका जर्नल टर्म कैसे लिखी? तो जर्नल टर्म में ये जो पहला है इसे हम T1 बोलते हैं, जो दूसरा है T2 T3 T4 T5। ठीक है, तो इसमें कॉमा डालो, ये हो गया आपका जर्नल टर्म। सपोज इधर 10 से अभी 100 तक लिखा है, तो इधर भी कॉमा कॉमा TN। N क्यों लिखा है? मुझे पता नहीं कितना है ये 100 कब आएगा T से, इसलिए N कंसिडर किया इधर। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस। सिंपल। क्या है सीक्वेंस? जर्नल टर्म पर T1 T2 T3 T4 रिप्लेस किया। यस, ओके। नाउ लेट्स लर्न अबाउट अ न्यू टॉपिक। न्यू नहीं, ऐसे भी आपने पढ़ा है प्रोग्रेशन करके। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या रहता है? चलो कॉमन, हमने 10th में पढ़ा है, ऑलमोस्ट पढ़ा है 10th में, नहीं याद? ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, प्रोग्रेशन मतलब जो सीक्वेंस रहता है वो अरेंज रहता है विथ स्पेसिफिक फॉर्मूला। अभी ये क्या है? सीक्वेंस तो कैसे भी अरेंज रह सकता है, लेकिन सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से भी हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे? चलो आइए देखते। एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया 2 4 6 8 10। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए, अगर आपने नोटिस किया है इसमें, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है इसमें? बोलो क्या लग रहा है डिफरेंस? देखो क्या कॉमन क्या लग रहा है इधर? एग्जैक्टली 2 कॉमन लग रहा है। कैसे? ठीक है, 4 - 2 किया 2 आ रहा है कि नहीं? 6 - 4 किया 2 आ रहा है कि नहीं? 8 - 6 किया 2 आ रहा है कि नहीं? तो क्या कॉमन आया इधर? 2 आया कि नहीं कॉमन? तो इसका अगर डिफरेंस क्या है तो 2 कॉमन आ रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस है जो कैसे भी अरेंज है, स्पेसिफिक फॉर्मूला से अरेंज्ड है। तो दूसरा एग्जांपल करेंगे। चलो कंसिडर करिए 2 4 8 16 32। अभी ये एक अलग टाइप का सीक्वेंस है। अभी ये कैसे अरेंज्ड है कैसे जानेंगे? अगर हम 4 - 2 करेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आया,
8 - 4 किया तो 4 आ रहा है, विच इज़ नॉट अ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन में क्या मतलब, सीक्वेंस क्या रहता है, ये कांस्टेंट टर्म में रहता है, कांस्टेंट टर्म निकलता है, तो कांस्टेंट टर्म निकला नहीं, तो इसको अलग टाइप से अरेंज किया है। तो 4/2 किया हमने तो क्या आएगा 2, 8/4 किया 2, 16/8 किया तो भी 2 आ रहा है कि नहीं। तो जब हम इसे डिवाइड किया विथ वन एंड ईच अदर तो 2 कांस्टेंट आ रहा है, तो ये एक अलग टाइप से अरेंज है कि नहीं, बोलो। तो इससे ही हम प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस विच आर अरेंज विथ स्पेसिफिक फॉर्मूला आर नोन एज प्रोग्रेशन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले बात आप अपने टेक्स्ट बुक साइड में रखे हैं ना, ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप टेक्स्ट बुक में भी दे सकते हैं, इससे क्या लर्निंग इजी होएगा। ओके, तो लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला है एपी। एपी मतलब क्या है, एपी का फुल फॉर्म आंध्र प्रदेश नहीं, एपी का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये वर्ड सुन के कुछ याद आया आपको, कैसे याद रहेगा, आपने पढ़ा नहीं रहेगा, नहीं आपने इसे 10th में पढ़ा है, पूरा 10th में प्रोग्रेशन चैप्टर में अपना ये पढ़ा है एपी, ठीक है। अगर याद रहेगा तो वेरी गुड, नहीं तो चलो हम वापस याद कराते। एपी मतलब इफ फॉर अ सीक्वेंस tn the difference tn+1 minus tn is constant for all n belongs to natural number। ठीक है, it is known as AP। अभी इसमें क्या है, क्या लिखा है, if for a sequence tn difference tn+1 minus tn is constant for all n belongs to natural number। इसका अर्थ क्या है कि नहीं, आपको सवाल है अभी इसमें tn क्या है, tn+1 tn क्या है कि नहीं, आपको आया डाउट, ठीक है वेरी गुड। tn मतलब क्या है, अगर हमने जनरल टर्म हमको देखी तो tn मैंने क्या लिखा इधर, ये वाले टर्म को tn लिखा है कि नहीं, क्योंकि मुझे उसका मालूम नहीं कौन सा नंबर पे 100 प्लेस है, तो इसलिए हमने tn लिखा है। इधर मेरे को मालूम है 10 किधर है, 10 किधर है 1 2 3 4 5 5 पे है इसलिए t5, लेकिन ये मुझे पता नहीं इसलिए tn लिखा है। ओके, अभी tn+1 क्या है कि नहीं, tn+1 मतलब अगर n का वैल्यू मुझे 1 लिखा मैंने तो tn+1 क्या है, t1+1 विच इज t2। चलो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम, 1 3 5 7 9, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। कैसे, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अभी एपी का डेफिनेशन में क्या लिखा है, the difference tn+1 minus tn is constant, the difference tn+1 tn+1, ठीक है, tn अभी n सपोज इधर 1 कंसिडर किया है तो 1+1 t2 आया, t2 क्या है 3 है, और n1 है तो t1 क्या है 1 है, तो t2 minus t1 which is 3 minus 1 which is 2 है कि नहीं। अगर n 2 है तो t2+1 t3 and t2
ओके, T3 के 5 एंड T2 3 है, 5 माइनस 3 2 आया, इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, तो कांस्टेंट के 2 आया, 2 इज कांस्टेंट, बराबर। तो ये एपी है कि नहीं? ऐसे कुछ एग्जांपल आपको दिए रहेंगे। फाइंड एपी, एपी फाइंड करने का बेस्ट है, सेपरेट करो इससे इससे, सेकेंड टर्म विद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विद फर्स्ट टर्म, आपको एपी पता चलेगा। मान लीजिए अभी इधर 6 रहता, तो एपी है क्या ये? नहीं, क्यों? 3 माइनस 1 2 आ रहा है, बट 6 माइनस 3 क्या आएगा? 3 आएगा, विच इज नॉट कांस्टेंट, so this is not an AP and not a sequence. Okay, AP आपको क्लियर हुआ? Okay, now let's learn some formula related to AP. ठीक है, AP के हम जरा फॉर्मूला लिखते। तो पहला है, if A is the first term, if A is the first term and D is the common difference of an AP, then its nth term is given by Tn equal to A plus n minus 1 D। कुछ याद आया आपको? ये फॉर्मूला याद आया आपको? यस, हम अपने 10th में पढ़ा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का अर्थ क्या है? इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, अभी एग्जाम्पल कंसिडर किया तो 4 7 10 13, एक एग्जाम्पल, ठीक है। इफ ए इज द फर्स्ट टर्म क्या है? 4, इक्वल टू 4, देन एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकलते हैं एपी में? सिंपल, इस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पहले चेक करते। द फॉर्मूला वाज टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, ये ठीक है। ये जो हम कर रहे ये आप रफली कर सकते, ठीक है। ये शो करने का ज़रूरत नहीं है, अगर वो 2 मार्क ले पूछा रहेगा तो, ठीक है, 2-3 मार्क ले, ठीक है। टी एन प्लस 1, अगर एन 1 है तो क्या आएगा? प्लस 1 माइनस T1, विच इज T2 माइनस T1। T2 क्या है? 7 माइनस 4, विच इज 3, एन 2 है T2 प्लस 1 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 क्या है? 10 माइनस 7, विच इज 3। ये क्यों लिखा मैंने n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। अब विदाउट दिस फॉर्मूला आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 डिफरेंस है। क्यों? 4 प्लस 3 7 आ रहा है, 7 प्लस 3 10 आ रहा है, 10 प्लस 3 13, ऐसे भी ओरली बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। तो ये फॉर्मूले में कैसे शो करेंगे हम? टी एन इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 3, सिंपल। फॉर्मूले में कैसे सोल्व करेंगे? टी एन इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेकेंड फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ठीक है। तो इफ a is the first term and d is the common difference
of an AP, then the sum of first n term is denoted by Sn, and it is given by Sn equal to T1 plus T2 plus T3 plus up to the Tn, which is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. ठीक है, याद आया वापस कुछ? दिस was also there in 10th. Yes, I am right. Okay, now let's learn about K, formula K. If A is the first term, and D is the common difference of an AP, the sum of first n term is denoted by Sn. तो सम निकाल रहे, ओवरऑल सम निकाल रहे. ऐसा रहेगा अगर एग्जांपल हम कंसिडर किया 1 2 3 4 5 है कि नहीं, इसका सम निकालने बोल तो लगी छोएगा. क्यों? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 10 प्लस 5 15. सिंपल सम निकाला. तो सर ये फॉर्मूला क्यों चाहिए हमें? हम तो ऐसे भी ऐड कर सकते, बट अगर ऐसा कुछ दिया तो अभी आप निकाल सकते नहीं. अगर चलो ट्राई कर सकती तो कितना वेस्ट, टाइम ऑफ वेस्ट होएगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम है कि नहीं. तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कि हमें सम निकाले फॉर एन टर्म. ओके, तो नोट कीजिए फॉर्मूला. हमने एपी का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसका कुछ फॉर्मूला भी देख लिया. नाउ लेट्स सी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. उसका क्या प्रॉपर्टी है? अभी इधर क्या मेंशन किया है? पहला प्रॉपर्टी है फॉर एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड अ कॉमन डिफरेंस डी, if any fixed non-zero number say k is added to each term, then the resulting sequence is also an AP with first term a plus k and a common difference d. ठीक है, समझ में आया? नहीं, ठीक है. एग्जाम्पल के साथ आई विल एक्सप्लेन इट, है कि नहीं. एग्जाम्पल रहेगा तो क्या कैसा समझ में आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ. सेम एग्जाम्पल उस लेते 4 7 10 13. ठीक है, फॉर एन AP विद अ फर्स्ट टर्म A एंड अ कॉमन डिफरेंस D, इफ एनी फिक्स नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कौन सा भी नंबर है, अगर तो ये कंसिडर करते 5 को कंसिडर किया. ठीक है, 5 कंसिडर किया हमने नॉन जीरो नंबर. 5 को ईच टर्म में ऐड किया तो क्या आएगा? 4 प्लस 5 7 प्लस 5 10 प्लस 5 एंड 13 प्लस 5. ठीक है, 4 प्लस 5 7 प्लस 5 10 प्लस 5 13 प्लस 5. क्या लिखा है? इफ एनी फिक्स नॉन जीरो नंबर से k इज एडेड टू ईच टर्म, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी. k मतलब ये 5 जो ऐड किया वो k विद द फर्स्ट टर्म a प्लस k. फर्स्ट टर्म क्या a, तो ये क्या है k. अभी AP है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये ऐड करते 4 प्लस 5 9 7 प्लस 5 12 10 प्लस 5 15 13 प्लस 5 18. AP हम कैसे ढूंढते? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते. 12 माइनस 9 में क्या आ रहा है बोलो? 3 आ रहा है बराबर. 15 माइनस 12 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. 18 माइनस 15 3 आ रहा है. तो 3 कांस्टेंट निकला टर्म, मतलब AP में है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला? अगर हम उसे कौन से भी नॉन जीरो नंबर से ऐड करते तो AP था, AP ही रहेगा.
कुछ चेंजेस नहीं आएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? फॉर एन ए पी विद द फर्स्ट टर्म ए and the common difference d, if each term of the AP is multiplied by any fixed non-zero number, say k, then the resulting sequence is also an AP with the first term AK and the common difference dk. ये भी सेम है फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसा, बट फर्स्ट प्रॉपर्टी में इधर एडिशन था, इधर मल्टीप्लाई था, बाकी सब सेम है. तो एग्जाम्पल कंसिडर करते 2 4 6 8 10. ठीक है, तो हम सपोज k का वैल्यू 3 लेते, तो क्या आएगा? 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, 6 इंटू 3, 8 इंटू 3, 10 इंटू 3. ठीक है, 2 इंटू 3 क्या आएगा? 6, 4 इंटू 3 12, 18, बोलो 24, 30. बराबर. अभी जो पहले जो टर्म दिया था ए पी में था, क्यों? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, है कि नहीं? ए पी में था. अभी जो नया ए पी बना है वो ए पी में है क्या? नया जो टर्म बना है वो ए पी है क्या? 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6, 30 माइनस 24 6. तो ए भी एक ए पी बन गया. मतलब जो पहला ए पी है उसे हम मल्टीप्लाई बाय कुछ कौन से भी नॉन जीरो नंबर से किया, तो ए पी ऐसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होएगा, सिर्फ नंबर कांस्टेंट चेंज होएगा. इधर 2 कांस्टेंट था और इधर 6 कांस्टेंट है, बाकी तो ए पी है. तो So here we have finished the topic arithmetic progression. I hope you have understood. Okay. ठीक है, हमने अभी एपी देख लिया. वी विल गो टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन विच इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. डेफिनेशन क्या बोलता है इसका? तो सीक्वेंस T1 T2 T3 अप टू Tn इज जीपी इफ द रेशियो Tn प्लस 1 अपॉन Tn इज कांस्टेंट फॉर ऑल n. ठीक है, इसमें क्या बताया? जब उसका रेशियो कांस्टेंट निकलेगा तो उसे जीपी बोलती. एपी में क्या था? डिफरेंस था इधर. एपी में क्या था? Tn प्लस 1 माइनस Tn था, और जीपी में Tn प्लस 1 अपॉन Tn. ओके. और नेक्स्ट क्या बताया जीपी में? जीपी कैन बी रिटन एज AR square, sorry, AR square, AR cube and so on. ठीक है, तो अभी जीपी कैन बी रिटन एज AR स्क्वायर AR क्यूब. ठीक है, जीपी का अगर एग्जांपल देखिए तो ये रेशियो कांस्टेंट है कैसे चेक करते? एग्जांपल कंसिडर किया तो 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन. ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे अरेंज रहता है? ये T1 है, ये T2 T3 T4 T5. ओके, तो जब n इक्वल टू 1 तो Tn प्लस 1 इक्वल टू T1 प्लस 1 विच इज T2. सो T2 अपॉन T1 is equal to 4 by 2 which is 2, and T3 upon T2 is 8 by 4 which is also 2. तो 2 इधर कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये जेपी में द रेशियो इज कांस्टेंट. ठीक है, विच इज 2 ए कांस्टेंट नंबर है विच इज नोन एज कॉमन रेशियो. एपी में क्या था? कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन रेशियो. अभी मैंने लिखा इधर जीपी कैन बी रिटर्न एज ए कॉमा AR स्क्वायर AR क्यूब. ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगला एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर nth टर्म. ठीक है, फॉर्मूला फॉर nth टर्म.
अगर आपको याद होगा एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, अभी तो लिखे हमने, क्या बोलो जल्दी बोलो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ये एपी का था। जीपी का फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए रेस टू आर माइनस वन, ये nth टर्म ऑफ जीपी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको डाउट आएगा कि नहीं? तो एक्चुअली चलो हम ये कंसिडर करते ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, कंसिडरिंग ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू डैश डैश। अगर तुम नोटिस किया है इसमें, पहले इसमें आर नहीं है, दूसरे इसमें आर है, फिर एक और आर बढ़ गया, एक और आर बढ़ गया, तो इसमें आर इंक्रीज हो रहा है। अभी हम सीक्वेंस में से कैसे लिखते हैं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर नोटिस किया, जब फर्स्ट टर्म है तो आर नहीं है उधर, एक्चुअली इधर आर है, आर का पावर जीरो में, एनी रेस टू जीरो इज वन, सो आर कंसिडर नहीं किया उधर। इसमें आर का पावर वन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है। नोटिस क्या है, टर्म T1, जब T1 है तो आर जीरो है, जब T2 है तो आर वन है, जब T3 है तो आर टू है, T4 है तो आर थ्री है। तो एक डिक्रीज हो रहा है आर हर इस टर्म में। तो अगर ये अप टू ए रेस टू एन रहता और टी रेस टू एन है, तो एक एक टर्म डिक्रीज हो रहा है, तो ए रेस टू एन एंड आर रेस टू एन माइनस वन, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हर एक टर्म में एक एक डिक्रीज हो रहा है, तो फिर इसलिए ये फॉर्मूला बन गया टी एन इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन। समझ में आया फॉर्मूला कैसा है? ओके, नाउ लेट्स लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अभी जीपी का प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी है, फॉर अ जीपी विद द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, then the resulting sequence is also a GP with the first term K and the common ratio R. Same properties of AP जैसे। अगर हमने सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, ठीक है, अगर हमने कौन से भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2, 16 into 2, 32 into 2, 2 2 4, 4 2 8, so 16, 32 and 64। ओके, अभी इधर रेशियो, कॉमन रेशियो इसमें कितना था, चलो चेक करते हैं। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 8 डिवाइड बाई 4 इज 2, तो 2 इधर कॉमन रेशियो था, बराबर, कॉमन रेशियो। एंड नाउ चेक इधर करते हैं हम, 8 डिवाइड बाई 4 विच इज ऑल्सो 2, 16 डिवाइड बाई 8 विच इज ऑल्सो 2, है कि नहीं? तो इधर भी 2 सेम आया कॉमन रेशियो। तो प्रॉपर्टी में क्या, अगर तुम कौन से भी कांस्टेंट टर्म में अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो नॉन ज़ीरो नंबर से, तो जो पहले एपी है वैसे का वैसे एपी रहेगा। ओके, पहला प्रॉपर्टी समझ में आया? ठीक है, नाउ लेट्स लर्न सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, फॉर अ जीपी विद द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स फॉर्म अ जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 बाय एन एंड द कॉमन रेशियो 1 बाय आर। तो एग्जाम्पल के साथ देखते है कि नहीं? तो अगर एग्जाम्पल हो, अपर वाला एग्जाम्पल कंसिडर किए 2 4 8 16 32, ये तो पहले से है जीपी में, हमें पता है। अगर इसका रेसिप्रोकल लिखे तो रेसिप्रोकल मतलब क्या रहता, 1 बाई 2, 1 बाई 4, 1 बाई 8, 1 बाई 16, 1 बाई 32। अभी चेक करते हैं जीपी में है कि नहीं। जीपी में चेक कैसे करते हैं, कॉमन रेशियो फाइंड करते, बराबर। तो
ये T1 T2 T3 T4 T5. सो T2 डिवाइड बाई T1 क्या आएगा 1/4 डिवाइड बाई 1/2 विच कैन बी रिटन एज 1/4 to 2 into 1 1 जा 2 जा which is sorry 1 जा 2 जा just 1/2. Yes, now T3 divided by T2 1/8 divided by 1/4 4 1 जा 4 4 2 जा which is again 1/2. तो अगर हम देखें तो इसमें 1/2 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है. तुम्हें आगे किया ना, तुम्हें भी सेम ही आएगा 1/2 आ जाएगा. ऐसे देख के भी बता सकते 1/2 आएगा करके. ठीक है, ऐसा नहीं अगर 2 बार 1/2 आ रहा है तो तीसरी बार 1/2 ज़रूर आना चाहिए, ऐसा नहीं है. कभी कभी नहीं आ सकता है, तुम्हें वो चेक करना. मैंने इधर चेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है इधर 1/2 आ सकता है क्योंकि जीपी में है पहले से. ओके, तो दो प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर जो टर्म जीपी में है उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो टर्म भी जीपी में रहता है. ओके, तो इधर प्रॉपर्टीज खत्म हो गया. नाउ लर्न सम न्यू टॉपिक. ओके, बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज we will learn some new formulas regarding GP. अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम्स दिया रहता है, हम एज्यूम करते ना लेट एक्स बी ब्रेथ वाई बी लेंथ, ये सब आप एज्यूम करते हैं बराबर. तो जीपी में भी एक एज्यूमेशन रहता है जिसे हम एज्यूम करने हैं. अगर उधर तो एज्यूम में क्या रहता है, फर्स्ट 3 नंबर्स एज्यूम करना है. तो फर्स्ट 3 नंबर्स इन जीपी क्या है, फर्स्ट 3 नंबर ऑफ जीपी A/R कॉमा ए आर. ए क्या है, लोगों ने एज्यूम किया है. लेट अपन कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम में कैसे एज्यूम करते हैं, लेट एक्स बी द ब्रेथ वाई बी द लेंथ. सेम इसी तरह अगर फर्स्ट 3 नंबर्स पूछा है तो एज्यूम करना है A/R A/R. ठीक है, ये हमको ऐसे एज्यूम करना है, तुम्हें लर्न करना है. तो सेकेंड आता है 4 नंबर्स इन जीपी. इधर भी एज्यूम करना है A/R क्यूब A/R AR क्यूब. तो 4 नंबर्स इन जीपी आर A/R क्यूब A/R AR क्यूब. एंड लास्ट 5 नंबर्स इन जीपी क्या क्या है, A/R स्क्वायर A/R AR स्क्वायर. तो जब एज्यूम वाला सम आते तो तुम्हें ये 3 याद रखना है. अगर क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट 3 नंबर्स क्या है तो A/R AR ये डाल के एज्यूम करके हमें सॉल्व करना है. 4 नंबर पूछा तो ए एज्यूम करके हमें सॉल्व करना है. 5 नंबर पूछा तो ए हमें एज्यूम करके सॉल्व करना है. अगर ध्यान से देखिए इसका कॉमन रेशियो क्या आता है, कॉमन रेशियो क्या आएगा इसका, आर आएगा. कैसे, अगर ए डिवाइड बाई A/R जिस A इंटू R अपॉन ए, तो ए गेट कैंसिल तो बचा के R, और इधर अगर लिया तो AR अपॉन ए गेट कैंसिल R ही बचा है. इधर R है कॉमन रेशियो और इधर क्या कॉमन रेशियो, इधर कॉमन रेशियो है R स्क्वायर. ठीक है, और इधर का भी है कॉमन रेशियो R. ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज में कौन से फॉर्मूला लगने वाले वो पहले हम नोट डाउन करते. तो फॉर्मूला बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.1 में एपी का कुछ पूछा नहीं है, एपी जस्ट रिकॉल के लिए हमने एपी पढ़ा था. तो एक्सरसाइज में पूछा है जीपी के बारे में. तो पहला है जीपी का, जीपी में ये जीपी है कि नहीं हम कैसे फाइंड करते हैं.
सो कॉमन रेशियो निकाल के, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम, टी एन प्लस वन डिवाइड बाई टी एन इज इक्वल टू आर, आर स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो। ठीक है, ये एक पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, फॉर nth टर्म, nth टर्म में क्या निकालते हैं हम, कैसे निकालते, टी एन इक्वल टू ए रेस टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन फॉर nth टर्म। नेक्स्ट कुछ हमने एज्यूम पढ़े थे। पहला एज्यूम क्या है, 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी क्या क्या है, ए अपॉन आर, ए आर। नेक्स्ट 4 नंबर्स इन जीपी क्या क्या है, ए अपॉन आर क्यूब, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमन ए आर, कॉमा ए रेस टू क्यूब, ए आर रेस टू क्यूब। एंड नाउ फिफ्थ 5 numbers in GP, 5 numbers in GP क्या क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, एक्सरसाइज में काम आएगा सॉल्व करने को। मैं बार बार फॉर्मूला रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद आए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, एक्सरसाइज करने के टाइम में भी हम फॉर्मूला रिवाइज ही करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें फॉर्मूला है याद तो लगे फास्ट इजी वे में तुम सॉल्व कर सकते, कोई हार्ड नहीं है, वेरी इजी सम से। ओके।